अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, कलाम मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह, कि शैतान मुसलमानों को मुशरिकीन की कसरत से डराता है। फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि मुनाफिकीन और मुशरिकीन से न डरो, ये सब के सब शैतान के दोस्त है, बल्कि ईमान का तकाज़ा ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम अल्लाह से डरो। क्योंकि जब अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है तो फिर किसी और का खौफ दिल में पैदा नहीं होता। और कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम एक जगह यूँ इरशाद फरमाता है फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से जिस कदर हो सके डरो। और एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला यूँ इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मुसलमान होकर ही मरना। अब इस आयत करीमा में भी अगर आप गौर व फिक्र करोगे तो ये पता चलता है कि अल्लाह का खौफ ये ईमान पर मौत की दलील है। यानी कि जब एक बंदे के दिल में अल्लाह का डर बैठेगा, अल्लाह का खौफ बैठेगा और वह अल्लाह से बेपनाह डरेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर अपने उस बंदे को मौत अता फ़रमाएगा। आप अगर तारीख़ का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, असलाफ़ कराम, औलियाए इज़ाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और अल्लाह के नेक बंदे सालिहीन, ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला से बेपनाह डरते थे, बल्कि खौफ खुदा की वजह से रात भर नहीं सोते थे। और इस कदर अल्लाह का खौफ और डर उनके अंदर पैदा होता कि खौफ खुदा की वजह से वो बीमार पड़ जाते थे। सख्त ठंड रातों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आधी शब गुज़रने के बाद ठंड पानी से वज़ू फरमाते और उसके बाद मस्जिद नबवी शरीफ में या फिर जन्नतुल बकी में या किसी ख़ास जगह पर जा कर के अल्लाह की इबादत करते थे। यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब आपको बिस्तर पर नहीं पाती और बाहर निकल कर के तलाश कर रही होती तो क्या देखते कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत कर रहे होते। और पूछने पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ऐ आयशा, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत है। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो ख़ुद इस हदीस को बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फ़रमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन मसऊद, कुरान की तिलावत करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान आप पर उतरा, कुरान की आयतें आप पर नाजिल हुई, फिर मैं कुरान क्यों पढ़ूँ? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, ऐ अब्दुल्ला, तुम पढ़ो, मेरा दिल करता है, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम पढ़ो।
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की, यहाँ तक कि मैं इस आयत करीमा पर पहुँचा, फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये आयत करीमा तिलावत करते करते मैंने रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें आंसुओं से भर गई थी, आँखें अश्कबार हो गई थी, आँखों से मोतियों की लड़ियाँ टपक रही थी। ये खौफ खुदा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, इस उम्मत मोहम्मदिया में अंबिया कराम के बाद सबसे अजीम मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका शुमार भी आशरा मुबशरा में से होता है, यानी वो 10 जन्नती सहाबा जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमाई, उसमें से एक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन खौफ खुदा कैसा है इनके दिल में कि जब ये बाहर निकलते, वो चिड़िया दरख्त पर बैठी रहती तो आप उस चिड़िया को मुखातब करके कहते, ऐ चिड़िया तुम दरख्त के फल खाते हो, दरख्त के पत्ते खाती हो, उड़ जाती हो, फिर तुम मर जाओगी, तुमसे हिसाब व किताब नहीं होगा, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता तो कितना अच्छा होता। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी अशरा मुबशरा में से हैं, इनको भी दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। लेकिन अल्लाह का खौफ कैसा है, एक तिनका को हाथ में लेते और कहते कि काश मैं ये तिनका होता, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना होता, काश अल्लाह मुझे तिनका ही बना देता, और कसरत से रोते कहते काश मैं हिसाब व किताब से बच जाता तो कितना अच्छा होता। और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो हर रोज़ जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ़ लेकर के जाते, रात में नमाज इशा के बाद अपने तमाम कामों से फ़ारिग़ होने के बाद, तो हाथ में एक दुर्रा लेते और दुर्रा लेकर के अपने हाथ पर मारते, अपने पैर पर मारते और सवाल करते अपने हाथ और पैरों से, ऐ हाथ आज तूने कोई गलती तो नहीं की ना, ऐ पैर तू किसी गलत जगह पर चल कर के तो नहीं गया ना, सवाल करते और फिर ख़ुद ही से जवाब हासिल करते, उसके बाद सोते। ये है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जामिउल क़ुरआन, कामिलुल हयाई वल ईमान, दामाद रसूल, बल्कि 2 शहज़ादियों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके निकाह में दे दिया। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये भी अशरा मुबशरा में से हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ये कब्रस्तान जाते और किसी कब्र को देखते तो देखते देखते इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती, इस कदर रोते। और उसके बाद लोगों से कहते, लोगों ये कब्र पहली मंजिल है, इसको आसान ना समझना, जो यहाँ कामयाब हो गया वो फिर बाद में भी कामयाब हो जाएगा, और जिसका मामला यहाँ बिगड़ गया तो बाद में भी उसका मामला बिगड़ जाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी अल्लाह से इस कदर डरते थे, अल्लाह अकबर। सहाबा कराम ख़ुद बयान करते हैं इनके हवाले से कि हमने कभी हज़रत अली मुर्तज़ा को दांत दिखा करके हंसते हुए नहीं देखा। और आपकी हालत ये थी कि जब आप खलीफा बने तो बैतुल माल, जहाँ पर सारे माल को जमा करके रखा जाता है, वो ख़जानची वाला रूम, वहाँ पर साफ़ सफाई करवाने के बाद खुसूसियत के साथ 2 रकात नमाज नफल अदा करते थे। तो आपसे सहाबा कराम ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, मस्जिद है, आपका घर है, लेकिन बैतुल माल में जब जब आप सफाई करवाते हैं 2 रकात नमाज अदा करते हैं, आखिर वजह क्या है? आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं, लोगों मैं बैतुल माल में सफाई करवाने के बाद इसलिए 2 रकात नमाज अदा करता हूँ ताकि बैतुल माल में ये जो ख़जाना है ये कल बरोज़ मैशर अल्लाह की बारगाह में मेरे बारे में गवाही दे कि मुसलमानों का अमीर हमारे कमरे में आकर के अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा कर रहा था। इसी तरीके से आप अगर अहादीस करीमा का मुताला करेंगे तो बेशुमार आपको ऐसी हदीसें मिलेंगी खौफ खुदा के हवाले से। एक हदीस मुबारक मैं पढ़ा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, कि तुम अल्लाह से डरो तुम जहां कहीं भी रहो। ये बहुत माने और जामे हदीस मुबारका है कि तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। क्या मतलब
कि सिर्फ मस्जिद में अल्लाह से डरो ऐसा नहीं है, जब हज करने जाओ अल्लाह से डरो ऐसा नहीं है, जब रोज़े रसूल में हाज़िरी दो अल्लाह से डरो ऐसा नहीं है, जब कब्रिस्तान में जाओ अल्लाह से डरो ये नहीं, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। यानी कि तुम अकेले अगर कमरे में बंद हो वहां भी अल्लाह से डरो, या तुम किसी दो दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गए हो वहां भी अल्लाह से डरो, खुश्की में हो अल्लाह से डरो, समंदर में हो अल्लाह से डरो, प्रवास कर रहे हो तब भी अल्लाह से डरो। कोई ख़ास जगह मखसूस ना करो, इसलिए कि हर जगह अल्लाह के जलवे मौजूद होते हैं, हर जगह तुम्हारा मौला तुम्हें देख रहा होता है, हर जगह अल्लाह से डरो। आज हालात ये कि यह हदीस मुबारक ख़ासकर उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो तन्हाई में गुनाह करते हैं। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, कि तुम अल्लाह से डरो जहाँ कहीं भी तुम हो। हम तन्हाई में होते हैं, साथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में नेट होता है और मोबाइल में ख्वाहिशात नफसानी का हर सामान मौजूद है, हर सामान मौजूद है। तन्हाई है, कमरा बंद है, दरवाज़ा बंद है, खिड़कियां लॉक है, तन्हाई है, ख्वाहिशात नफसानी है। इंसान अगर चाहे तो गुनाह कर सकता है। अब ये इंसान गुनाह से बचेगा कब? तन्हाई में, जब उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। अल्लाह का खौफ नहीं होगा, वो मोबाइल का मिसयूज़ करेगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, गंदी गंदी फिल्में देखेगा, गंदे गंदे वीडियोस देखेगा, गैर महरमों से नाजायज़ रिश्ते कायम करेगा। अगर अल्लाह का खौफ दिल में नहीं होगा तो इंसान तन्हाई में गुनाह करेगा। और तन्हाई में गुनाह से बचने का एक ही ज़रिया है, वो है खौफ खुदा, अल्लाह का डर। जब आपके दिल में अल्लाह का डर बैठ गया, अब आप तन्हाई में हो या मजमे में हो, आप किसी बिल्डिंग में हो या किसी बाजार में हो या मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, अगर आपके दिल में खौफ खुदा है तो आप कहीं भी गुनाह नहीं करोगे। इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, कि तुम अल्लाह से डरो तुम जहाँ कहीं भी हो। और आज का जो ज़माना है बुराई का ज़माना है, हर तरफ बुराई बुराई। अब बाहर निकलो तो बुराई, बाज़ार में जाओ तो बुराई, सफ़र करो तो बुराई, निगाहें उठा करके देखो तो बुराई। अब इन सारी बुराइयों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे नौजवान सवाल करते हैं कि कैसे बचा जाए, तो जवाब दिया जाता है निगाहें नीची करके चलो बच जाओगे। नहीं, ये जवाब नहीं है। इन सारी बुराइयों से बचने के लिए एक ही तरीका है, वो है अल्लाह का डर, खौफ खुदा, खशियत रब्बानी। जब ये आप अपने दिल में पैदा कर लोगे ना, चारों तरफ से बुराइयां भी होगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में मौजूद है। तुम किसी बुराई की जानिब तुम्हारे कदम नहीं बढ़ेंगे, ना तुम खुद चल करके जाओगे, अगरचे चारों तरफ बुराइयां हैं। तो अल्लाह का खौफ ये बेपनाह ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे हालात क्या है, सिचुएशन क्या है कि आज हमारे पास हर किस्म का खौफ है। गुर्बत का खौफ है, दुश्मन का खौफ है, नौकरी जाने का खौफ है, सैलरी कटने का खौफ है, बीमारी का खौफ है, हर चीज़ का खौफ है। कोई मार देगा उसका खौफ है, जालिम का खौफ है, हर चीज़ का खौफ है, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था कि सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो। मेरा रब खुद फरमाता है व इय्या फरहबून, कि ख़ास मुझसे डरो। जब तुम मुझसे डरोगे, मेरा खौफ दिल में बैठा लोगे, तो गुर्बत का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, दुश्मन का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, बीमारी का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, नौकरी के जाने का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा, रोजी रोटी का खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। तुम मेरा खौफ अपने दिल में पैदा करो, सारे डर मैं तुम्हारे दिल से निकाल दूंगा। अल्लाह का खौफ ये बहुत बड़ी इबादत है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता खौफ खुदा। मैं आपको बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सबसे बड़ा इनकलाब बर्पा किया था वो मैं आपके सामने बयान करूंगा सहाबा कराम की ज़ुबानी। एक मर्तबा चंद सहाबा ये नज्जाशी जो बादशाह था उसके पास गए थे। तो नज्जाशी बादशाह वो ईसाई था। तो उसने पूछा मुसलमानों से, सहाबा कराम से, कि तुम्हारा रसूल कौन है और उनकी खुसूसियत क्या है, हमें भी बताओ, पता तो चले कि तुमने किस दिन को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, ज़रा हमें मालूम तो पड़े कि तुम्हारा रसूल कौन है, उनकी खुसूसियत क्या है। तो सहाबा कराम ने कई खुसूसियतें बताई। उनमें से एक खुसूसियत जो सहाबा कराम ने बताई वो मैं आज आपके सामने बताना चाहूँगा।
सहाबा कराम ने नज्जाशी बादशाह से कहा कि हमारा रसूल वो है जो बंदों के खौफ से और बंदों की इबादत से आज़ाद करके बंदों को खालिक की इबादत में लगा देता है। वो हमारा रसूल है। बंदों के खौफ से हमारा रसूल आज़ाद कर देता है और अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करता है। और ये वो इनकलाब था, ये वो इनकलाब था कि तन्हा मक्का की सरजमीन से अल्लाह के रसूल ने नबूवत का ऐलान फरमाया था तो एक भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा किया तो आज करोड़ों की तादाद में, खरबों की तादाद में अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले मुसलमान मौजूद नज़र आते हैं। यह खौफ खुदा की बरकत है और यह बहुत बड़ी खुसूसियत है अल्लाह का खौफ। जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसर व किसरा आपने तारीख़ पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसर ये रोम का बादशाह है, रोम का बादशाह, और किसरा ये ईरान का बादशाह। ये उस वक्त के सुपर पावर थे। दुनिया का कोई मुल्क और कोई बादशाह कैसर व किसरा के सामने टिक नहीं सकता था। जैसे कि आज के दौर में अमेरिका, चीन ये सुपर पावर है, बड़े ताकतवर है, इनसे कभी कोई जल्दी मुकाबला करने के बारे में सोचता नहीं। उस वक्त ये पावरफुल थे कैसर व किसरा, बहुत पावरफुल। जब मक्का से हिजरत करके सहाबा कराम मदीना तशरीफ़ लेकर के गए तो जाहिर सी बात है मदीने में तो इनका घर था नहीं, ज़मीन जायदाद नहीं थी, कुछ भी नहीं था मदीने में, और सहाबा कराम की तादाद बहुत कम थी, बहुत कम, 1000 से भी कम। लेकिन ये सहाबा आपस में गुफ्तगू करते थे कि एक दिन आएगा हम कैसर व किसरा को फतेह करेंगे। तादाद भी कम है और हालात ये है पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक मौजूद नहीं थे, लेकिन बात क्या करते थे, उस वक्त के सुपर पावर कैसर व किसरा से मुकाबला करने की बात करते थे। तो जब मक्के में मौजूद कुफ़ारा ने मक्का को पता चला कि यहाँ से जो लोग हिजरत करके गए हैं वो कैसर व किसरा से मुकाबला करने की बात करते हैं, जब उनको पता चला तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे। बोले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सर छुपाने के लिए घर नहीं है, और बात करते हो कैसर व किसरा को फतेह करने की, कैसर व किसरा को फतेह करने की बात करते हो। और फिर मुसलमानों ने वो करके दिखाया कि उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। और फिर एक बंदा उठा जिसे दुनिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म के नाम से जानती है, और आपने कैसर व किसरा को ऐसा फतेह किया कि वहाँ पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। यह दुनिया ने देखा। ये अल्लाह का खौफ था कि तादाद में कम थे लेकिन उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, इसलिए वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते थे, किसी ताकत से नहीं डरते थे। कि आज हमारे दिल में खुदा का खौफ क्यों नहीं है? रीज़न क्या है, सबब क्या है, आखिर क्या वजह है कि हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है? एक हदीस मुबारक मैं आपको बताता हूँ और फिर आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि क्या ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है। अगर है तो फिर आपके दिल में अल्लाह का डर नहीं बैठेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है और मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि अल्लाह तुम्हारे दिलों पर दुश्मन का खौफ पैदा फरमा देगा। जब सहाबा कराम ने सुना तो या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर क्यों ऐसा होगा कि दुश्मन का खौफ मुसलमानों के दिलों में पैदा होगा, आखिर क्यों ऐसा होगा? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वजह बताई। वो 2 वजह क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से भागना। जब ये 2 चीज़ें मुसलमानों के दिल में पैदा हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मुशरिकीन का और कुफ़ारों का खौफ पैदा फरमा देगा। और आज हमारे हालत क्या है? हमारे दिलों में कुफ़ारों का खौफ है या आप खुद अपने आप से पूछिए। हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं जब बाहर निकलते हैं, तो टोपी निकाल करके हम जेब में रखते हैं जब हम कहीं रेलवे वगैरह पे सफ़र करते हैं। तो बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं कि उन्होंने शेविंग इसीलिए की है ताकि पता ना चले कि मैं मुसलमान हूँ। हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, जबकि ईमान का तकाजा ये है कि तुम अपने ईमान का ऐलान करो कि तुम मुसलमान हो। तुम चलो तो तुम्हारे चलने के अंदाज को देख करके लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारी गुफ्तगू के अंदाज से पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। चाल चलन, आदत व अतवार ये सब देख करके पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। लेकिन हम अपने आइडेंटिटी छुपाते इसलिए हैं
क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई है और हम मौत को नापसंद करते हैं, इसलिए गैरों का खौफ हमारे दिलों में पैदा हो गया। हम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अपने इलाके में तो कहते हैं कि मुझसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इधर उधर जॉब करते हैं वो अपने आप से सवाल करें कि क्या आप अपने इस्लाम को सही तरीके से वहाँ जाहिर कर पाते हैं जहाँ करना चाहिए? नहीं करते हैं आप, क्योंकि आपके दिलों में गैर का खौफ बैठ चुका है। मैं अब अपनी आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। आज है ना, ईमान पर डाका डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? डाका। ईमान को छीना जाता है। और डाकू का काम क्या होता है? माल को हड़पना। वो एक शायर ने कहा ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस शेर का क्या मतलब है? शायर कहता है इधर उधर की बात मत कर, मुझे ये बता कि तेरा जो सामान है वो चोरी कैसे हुआ। चोरी इसीलिए हुआ कि तूने अपने सामान की हिफाजत नहीं की। अपने सामान की अगर तू हिफाजत करता तो डाकू तेरे सामान को लेकर के नहीं जाते। आप अगर ज़मीन जायदाद के कागज़ात को या सोना चांदी को घर के दरवाजे के बाहर रख करके अंदर से लॉक करके आप अंदर सो जाएंगे, सुबह उठ करके देखेंगे तो आपको वो पैसे, वो ज़मीन जायदाद के कागज़ात और वो सोना मिलने वाले? क्या नहीं ना, नहीं मिलने वाले। और आप किसी को जाकर के बोल भी नहीं सकते कि फ़लाँ आदमी ने मेरा सामान चुरा लिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़मीन जायदाद के कागज़ात को, दिगर सामानों को घर के बाहर खुद ही रखा हुआ है। इसीलिए आपने खुद ही मौका दिया है कि आपके ईमान पर डाका डाला जाए, वरना किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई मुसलमानों के ईमान को सलब कर सके। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ईमान ये सबसे पावरफुल है। जब तक हमारा ईमान मजबूत था, हम 313 थे, लेकिन हमने कुफाराने मक्का को हमने ज़मीन में पटक दिया है। खैबर में, खंदक में और दूसरी जंगों में, दूसरे मारके में हमारी तादाद ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम हमारी तादाद थी, लेकिन हमने अपनी ईमान की ऐसी हिफाजत की कि हमने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को ज़मीन के नीचे उठा करके पटक करके रख दिया है। आज हमारे ईमान पर अगर डाका डाला जा रहा है तो डाकुओं का कसूर नहीं है, ईमान वालों का कसूर है कि उन्होंने अपनी ईमान की हिफाजत नहीं की है। मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेज़ मौर्रिख लिखता है, बड़ी प्यारी बात लिखी। आज ही मैं मुताला कर रहा था कि वो अंग्रेज़ मौर्रिख लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था, 12,000 का, और मुकाबले में सुलेबी बादशाह ये सब जमा हो गए थे। तकरीबन ये 4 लाख के करीब थे, 4 लाख के करीब। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने 12,000 लश्करियों को बुलाया और बुला करके कहा कि हमारे मद्दे मुकाबिल जो ताकतवर लोग हैं वो बहुत बड़े ताकतवर हैं। 4 लाख यानी 4,000 को अगर मल्टीपल भी किया जाए तो कई गुना ज़्यादा है वो। 4,000 और 4 लाख मल्टीपल भी किया जाए तो कई गुना वो ज़्यादा है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम अपने आप को सिलेंडर कर दें उनके आगे, या जो कुछ हमने फतेह किया है वो सब हम उनके हवाले कर दें? तुम्हारा क्या ख्याल है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों से पूछा तो सिपाहियों ने ज़बरदस्त जवाब दिया। कहा, अय सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस्लाम तादाद देख कर के इस्लाम में जंग नहीं की गई। अगर तादाद देख कर के जंग की जाती तो किसी जंग में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लेकर के नहीं जाते। बद्र में हमारी तादाद 313, लेकिन अल्लाह ने हमें वहाँ फतेह अता फरमाई। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी तादाद 12,000 है और सामने 4 लाख है, हमें उनका खौफ नहीं है। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, हमारा ईमान मजबूत है, यकीनन मेरा मौला हम सबको जो है फतेह अता फरमाएगा। और फिर तारीख़ ने देखा ये 12,000 थे और 4 लाख से ज़ायद वो सारे लोग थे, लेकिन तन्हा ये 12,000 ने मिल करके उनको ऐसी शिकस्त फाश दी कि बैतुल मुक़द्दस जैसी क़िबला अव्वल को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह किया है। क्यों? क्योंकि इनको अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं तारीख़ की बात, कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो 12,000 जो तादाद थे सिपाही, उनमें से अक्सर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थे, अक्सर हुज़ूर गौसे पाक के शागिर्द थे और मुरीदीन थे, मोतक़ीदीन थे।
तो तारीख़ का ये सुनहरा बाब जब लिखा जाएगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया है, तो साथ में ये भी लिखा जाएगा कि बैतुल मुक़द्दस को जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तेह किया है तो गौसे आज़म की निगाह फैज़ से फ़तेह किया है। ये भी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है जिसको हम और आप फरामोश नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन, कि तुम लोगों से मत डरो, गैरों का खौफ अपने दिल में पैदा मत करो। वख़ाफ़ूनी, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। जब मेरा खौफ तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगा तो दुश्मन करोड़ों की भी तादाद में हो और तुम मुट्ठी भर भी रहोगे तब भी मैं तुम्हारी हैबत उनके दिलों में पैदा कर दूंगा। और यह अल्लाह का खौफ ही तो था मुसलमानों के दिलों में कि आज दुनिया के कोने कोने में अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले हमें मिल रहे हैं। आज 56 ममालिक हमारे हैं मुसलमानों के। वो एक सदा में कितनी ताकत थी। वजह यह है कि मुसलमान आगे बढ़ता जाएगा अगर अल्लाह से मुसलमानों का रिश्ता मजबूत होगा, और मुसलमान गिरता जाएगा अगर लोगों से रिश्ता मजबूत करेगा, अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं करेगा। तो ज़रूरत है अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करने की। मेरा रब फरमाता है फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन, कि लोगों से मत डरो, कुफ़ारों से, मुशरिकीन से, गैर मुस्लिमों से, उनसे अपने दिलों में डर पैदा मत करो। अगर तुम मोमिन हो तो मेरा खौफ अपने दिल में पैदा करो, हर जगह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में हम सब को कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा फ़रमाए, खशियत रब्बानी पैदा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।